नाज़रीन, ये जो मुलाकात हुई है ना, इसने बहुत कुछ बदल के रख दिया है। पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटियां बजना शुरू हो गई हैं। ट्रंप ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने कहा कि भारत को बहुत जल्द F-35 फाइटर जेट मुहैया कराए जाएंगे। पाकिस्तान के लिए हालात साजगार नहीं है। प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप की मुलाकात को और जो हमारे रीजन के अंदर जो इस वक्त हालात व वाक़यात बन रहे हैं, सर्टनली पाकिस्तान जो है हमेशा खटकता है इंडियन लॉबीज की आंखों में। थी कि भारत दुनिया में पहला और अकेला देश बन जाएगा जिसके पास S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और साथ ही साथ F-35 फाइटर जेट भी आ सकता है। अब भारत के पास राफेल जहाज भी होंगे और उनके पास 5th जेन F-35 भी होंगे। इससे ज़्यादा जदीद जहाज कहीं भी कमर्शियली अवेलेबल नहीं है। वो समझते हैं कि अरबों डॉलर का असला इंडिया को भेजो। ये जब असला आएगा तो किसको खतरा होना चाहिए, चाइना को या पाकिस्तान को? ऑब्वियसली दोनों को। अमेरिका का 5th जनरेशन फाइटर जेट जिसे पाने के लिए पूरी दुनिया में होड़ मची है, वो फाइटर जेट अब भारतीय बेड़े में शामिल हो सकता है। हिंदुस्तान का जो चेहरा है, मकरू चेहरा, वो दुनिया ने देखा है। स्टेट टेररिज्म ये खुद करते हैं, इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर लगाते हैं। आप यानी कभी भारत हमें तरक्की नहीं करने देगा, या फिर हम इतने बुज़दिल और डरपोक हो गए हैं कि इसका किसी का जवाब नहीं दे सकेंगे। वरना जो डेवलपमेंट हो रही हैं, हमें इस टाइम मजबूत लीडरशिप की जरूरत है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हाँ, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि अब भारत दुनिया का वो पहला इकलौता देश बन जाएगा जिसके पास F-400 मिसाइल और साथ ही में F-35 एयरक्राफ्ट भी होंगे। जी हाँ, और यही खबर आज पूरे पाकिस्तान और चीन को चैन से सोने नहीं देगी। जी हाँ, तो खबर कुछ इस तरह है कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत को बहुत जल्द अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट F-35। जी हाँ, बस फिर क्या था, जैसे ही यह डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट पूरी दुनिया के सामने आई, वैसे ही चीन और पाकिस्तान दोनों देशों में भयंकर खलबली मच गई, क्योंकि अमेरिका ने F-35 5th जनरेशन का फाइटर जेट आज तक किसी और देश को नहीं दिया, परंतु अमेरिका पहली बार भारत को F-35 देने का वादा कर रहा है। खैर दोस्तों, अब से छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। नाज़रीन, ये जो मुलाकात हुई है ना, इसने बहुत कुछ बदल के रख दिया है। पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटियां बजना शुरू हो गई हैं। ट्रंप ने भारत को F-35 तैयारे, जो स्टेट ऑफ द आर्ट 5th जेन स्टेल्थ फाइटर हैं, F-35, वो देने का ऐलान कर दिया है। अब भारत के पास राफेल जहाज भी होंगे और उनके पास 5th जेन F-35 भी होंगे। इससे ज़्यादा जदीद जहाज कहीं भी कमर्शियली अवेलेबल नहीं है। वो समझते हैं कि अरबों डॉलर का असला इंडिया को भेजो। ये जब असला आएगा तो किसको खतरा होना चाहिए, चाइना को या पाकिस्तान को? ऑब्वियसली दोनों को। लेकिन एक चीज याद रखें, चाइना, पाकिस्तान और पूरा खित्ता इस वक्त जिस बड़े पैमाने पे इंडिया को वेपन्स दिए जाएंगे और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं 2025 में देंगे, तो फिर ये समझ लें कि इस खत्ते के अंदर अनसर्टेनिटी बढ़ सकती है, क्योस फैल सकता है, एक अफरा तफरी शुरू हो सकती है। कश्मीर ऑलरेडी न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। इस पैमाने को जरूर देखना होगा। दूसरा, बांग्लादेश के हवाले से जो डोनाल्ड ट्रंप ने बात की है, वो बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। उस बात में वो ये कह रहे हैं कि मैं छोड़ता हूं नरेंद्र मोदी के ऊपर। बेसिकली वो ये नहीं कह रहे। इसके दो मतलब हैं। एक मतलब तो ये है, हाँ मैं छोड़ता हूं इंडिया के ऊपर वो कैसे डील करता है। इसका मतलब ये है कि स्टे अवे फ्रॉम बांग्लादेश। और इसका दूसरा मतलब है, जो हो सकता है कर लो। अगर तुम बांग्लादेश को मैनेज कर सकते हो तो कर लो। दूसरा इसका ये मतलब है। अब सवाल ये देखना है कि बांग्लादेश कैसे रिस्पॉन्ड करता है।
अगर बांग्लादेश ने दोबारा असर्ट किया और टफ लाइन ली इंडिया के साथ, तो इस चीज को ज़हन में रखिएगा, इस चीज को ज़हन में रखिएगा कि अगर बांग्लादेश टफ लाइन